मॉर्निंग 8th क्लास। अज असी पढ़ांगे अगला लैसन नंबर 7 जिसका नाम है मित्र दी पछाण। मित्र दी पछाण दे बारे असी पढ़ांगे कि सानू मित्र बनाउण लग्या कि सानू सोचना चाहिए कि सोच समझ के किवें दा मित्र सानू बनाउणा चाहिए। तो इस दे विच असी सब तो पहला करांगे इसका सार। तो इसका सार की है कि एक जंगल दे विच एक ਕਾਂ ते एक हिरन रहिंदे सन। एक जंगल सी तो उस दे विच एक ਕਾਂ ते एक हिरन रहिंदे सन। दोवें गहरे मित्र सन, दोवें इकट्ठे ही रहिंदे सन। एक वारी एक गिद्दड़ उधरों आण निकलिया। हिरन नूं वेख के उस दे मूँह विच पानी भर आया। उसने सोचिया इसनूं किसे तरह खाया जावे। तां ये किसने सोचा? गिद्दड़ ने। किस दे बारे सोचा? हिरन दे बारे। तो उसने की किया? उस तो बाद गिद्दड़ नूं वेख के हिरन ने उसनूं अगे वधण तो सावधान किया। पर गिद्दड़ ने कहा, परदेस विच आए नाल बुरा नहीं बोलना चाहिए। तेरे आसरे 4 दिन प्यार नाल कट जाणगे। हिरन ने कहा, तू मांस खाण वाला है, इसलिए तेरी साडी दोस्ती किस गल दी। गिद्दड़ ने हिरन नूं अपणियां मिठियां मिठियां गल्लां विच फसा लिया ते उसनूं फुसला के उस दे नाल ही रहन लग गया। तो अगे की होया देखो इस दे विच। शाम पैण ते गिद्दड़ हिरन दे ठिकाने ते चला गया। गिद्दड़ कौन सी? मांस खाण वाला लालची। ते हिरन नूं उसने गल्लां दे विच फसा लिया सी। तो उस तो बाद क्या है, जदों शाम हो गई उस दिन तो गिद्दड़ हिरन दे ठिकाने ते गया जिथे हिरन रहिंदा हुंदा सी। उसनूं वेख के देख के ਕਾਂ ने हिरन नूं चेतावनी दित्ती। जदों गिद्दड़ नूं आउंदा देखिया ਕਾਂ ने तो ਕਾਂ ने हिरन नूं कहा कि ਇਹ ਤਾਂ दुष्ट है, तू इस दे जाल विच किवें फस गया। गिद्दड़ नूं ਇਹ गल बुरी लगी ते उसने वेख्या मैं वापस जांदा हां। इस बेइज्जती नालों इत्थों चलिया जाना ही चंगा है। तो हिरन ने उसनूं जाण तो रोक लिया ਅਤੇ उसने ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ कि उसनूं मेरे मेहमान ਦਾ निरादर नहीं करना चाहिए। ये परदेसी तो बड़ा नेक जीव है। उस तो बाद अगे गिद्दड़ हिरन का विश्वास जितण वास्ते रोज़ उसनूं अपने नाल घुम्मण लै जांदा ते शामी वापस आ जांदे। एक दिन जदों गिद्दड़ ये जान गया कि हुण हिरन नूं उसदी दोस्ती ते विश्वास हो गया है तां वो कहण लगा, तू बहुत कमज़ोर हो गया है, चल मैं तैनूं हरिया भरिया खेत विखावां, तेरी सेहत बहुत छेती बन जाएगी। हिरन गिद्दड़ दियां गल्लां विच आ गया। खेत दे मालक ने जद रोज़ खेत चरिया वेख्या तां एक दिन दुखी होके उसने जाल विछा दिता ते हिरन इस जाल विच फस गया। अगे अगला पैरा है। हिरन बड़ा निराश होया ते उसने आख्या, ओए दुष्टा, तू सचमुच धोखेबाज निकलिया। ਕਾਂ ठीक ही कहंदा सी। जदों हिरन शाम नूं अपने ठिकाने ते ना पुज्या तां ਕਾਂ उसनूं ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਈਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੀ। ਤਰਕੀਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਰੇ ਹਨ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਢਿੱਡ ਫੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਰਨ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਦੌੜ ਜਾ। ਹਿਰਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਡਾਂਗ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਦੀ ਖੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।